अब आइए रीतकाल में आचार्य। रीतकाल में अगर मैं आचार्य की बात करूं तो कौन कौन मिलेगा आपको? भारतीय काव्यशास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं। एक होते उद्भावक। देखो, एक तो मैं पूरी नींद नहीं ले पा रहा हूँ, एक तो जिम भी जा रहा हूँ, तो जिम जाने के वजह से ना थकान लग जाती है, पूरे दिन क्लास ले रहा हूँ तो मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, मनीषा कन्नौजिया। तो भारतीय काव्यशास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य पाए जाते हैं। एक होते उद्भावक, एक होते हैं व्याख्याता आचार्य, और तीसरे होते हैं कवि शिक्षक, है ना। तो पहली श्रेणी में उद्भावक आते हैं। उद्भावक का क्या मतलब है, आपके मन में सवाल हो रहा होगा। उद्भावक आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्यशास्त्र में किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार किया। उद्भावक, उद्भाव का मतलब किसी रचना की। अब जैसे बोतल है, बोतल की पहले जिसने रचना की उद्भावक है। उद्भावक का मतलब होता है कि जिसने जो है मौलिक रचना की, यानी किसी काव्य का सृजन किया। उद्भावक का मतलब है जिन्होंने काव्यशास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार किया, उसे उद्भावक कहते हैं। दूसरी श्रेणी में आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या दी, यानी काव्य तो आ गया लेकिन काव्य के अंग की मौलिक व्याख्या देने वाले क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं। दूसरी श्रेणी में आते कौन? उद्भावक हो गए ना, व्याख्याता। देखो, काव्यशास्त्र में मौलिक सिद्धांत का आविष्कार इन्होंने किया, यानी 3 है। पहले उद्भावक हैं। उद्भावक का मतलब जिन्होंने मतलब किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार किया। जैसे मान लीजिए रस सिद्धांत है, तो रस सिद्धांत का आविष्कार हुआ, तो ये क्या हो गए? उद्भावक हो गए। दूसरी श्रेणी में जिन्होंने काव्यशास्त्र के अंगों की व्याख्या की। अब मान लीजिए काव्यशास्त्र के अंगों की व्याख्या की, मान लीजिए जैसे रस सूत्र है, उसकी व्याख्या कौन करते हैं? भट्टलोलट करते हैं, भट्ट शंकुक करते हैं, अभिनव गुप्त करते हैं और भट्टनायक करते हैं। तो ये व्याख्या करते हैं ना उस रचना की। तो ये दूसरी कोटि के क्या आ गए? दूसरी कोटि का मतलब ये व्याख्याता आचार्य। तो दूसरी कोटि के हैं व्याख्याता आचार्य और तीसरी कोटि के हैं कवि शिक्षक। तो यानी उद्भावक का मतलब जिन्होंने किसी न किसी मौलिक ग्रंथ की रचना की, और अगर मैं बात करूं व्याख्याता की तो जिन्होंने सिद्धांतों की व्याख्या दी, और तीसरी श्रेणी की बात अगर मैं करूं तो कवि शिक्षकों की है। इस मानदंड पर रीतकाल के अधिकांश आचार्य कवि हैं और मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। इस मानदंड पर रीतकाल के अधिकांश आचार्य कवि, मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य हैं, उद्भावक वाले कम हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लास अच्छी लग रही है आपको? मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है ना? आ रहा है आनंद कि नहीं आ रहा है? अच्छी लग रही है ना कंटेंट पढ़ने में? रीतकाल है, देखो कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको, हाँ,